कहीं जिस आंदोलन के रूप में इस समय ये स्वदेशी आंदोलन चल रहा है, हमें पहले भी इस तरीके का कुछ बहुत बड़ा एफर्ट जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस समय शुरू करा है, हम लोग कहीं ना कहीं हम आग्रह हर बार करते हैं और स्वदेशी मेले भी लगते हैं। हमारे संघ की तरफ से हर इस डिस्ट्रिक्ट में स्वदेशी मेले लगते हैं, लेकिन जो आज हमने जनता को इसमें इन्वॉल्व किया है, ये एफर्ट्स पहली बार किया है और इसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा, ऐसी आशा हम रखते हैं। क्या नहीं लगता है कि केवल एक जो आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी एक नारा ही रह गया है? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं ना कहीं समय बदल रहा है। आपने भी देखा होगा अपने घरों में भी, अपने परिवार में भी, और आज जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो देखते हैं हर महिला पूछ रही है स्वदेशी आइटम आपकी दुकान में क्या है। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। जब वो ये पूछ रहे तो कहीं ना कहीं उसने मन में घर से निकल के जब शॉपिंग के लिए निकली है तो सोच के निकली है कि उसे स्वदेशी सामान ही खरीदना है। और जितना ज्यादा से ज्यादा, देखिए जब कोविड में मोदी जी ने बोला कि थाली बजाकर अपने आप को स्वावलंबी बनाओ, अपने डर को खत्म करो, भगवान को याद करो, तो उनको लग रहा कोविड थोड़ी भाग रहा था, लेकिन एक जगाने का, जो जागृति लाने का काम था, वो जनता से आह्वान किया। और आपको पता पूरे विश्व के अंदर हमारा देश ऐसा था जहाँ पे हाहाकार नहीं मचा, जहाँ पे कोई भूखा नहीं मरा, जहाँ पे कोई ऐसी स्थिति नहीं आने दी मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि उन्होंने जनता को इन्वॉल्व किया और जनता को जागृत किया। तो ये तो आंदोलन जो चला है, इसका रिजल्ट आप सबको, हम सबको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। और जो अमेरिका जैसे टैरिफ लगा के हमको दबाना चाहते हैं, हमारे देश पे जो टैक्स लगाकर हमारे को कमजोर समझने की गलती कर रहे हैं, तो आने वाले समय में वो सभी देश जो हमारे को इस तरीके से झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें पता पूरे विश्व के अंदर अगर सबसे ज्यादा उनको संभावनाएं व्यापार की दिखती है तो वो हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान उनको बताना चाहता है कि हमारा देश स्वावलंबी है, हमारा देश सक्षम है। हम अगर विदेशी चीजों को अगर हम नहीं खरीदेंगे तो भी हम अपना जीवन यापन बहुत जल्दी से बहुत अच्छे से कर सकते हैं, अपने देश को सक्षम भी बना सकते हैं और विकास की ऊंचाइयों को भी हम छू सकते हैं। स्वदेशी को लेकर के मीडिया का रोल आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, स्वदेशी को लेकर मीडिया को, आज इसका जीता जागता सबूत आप सब सामने बैठे हैं। अगर मीडिया का रोल सबसे बड़ा है, इसलिए हम सब आप सबको इतनी बड़ी भूमिका के लिए यहाँ पे आप सबको आमंत्रित किया है और आपके माध्यम से हर घर तक मीडिया के माध्यम से हम पहुंच सकते हैं, ऐसा आह्वान हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने किया है। और हमने भी महसूस किया है जिस तेजी से मीडिया के माध्यम से हम जनता तक पहुंच सकते हैं, वो माध्यम सबसे उत्तम और सबसे कारगर होता है। इसमें सही जवाब आपके लिए था कि जनता ने ही स्वदेशी ना अपना के विदेशी सामानों को ज्यादातर अपना है, इसीलिए ये कार्यक्रम इतने दिनों से नहीं चल पाया। मैं चाहता हूँ एक जनता को आप अपील करें कि मार्केट में जाए तो देसी ही ढूंढे और देशी लोगों को आगे बढ़ाए, देसी जो उद्योग है उसको आगे बढ़े। हम ही लोगों ने फ्लॉप किया है कार्यक्रम। देखिए, कहीं ना कहीं आप भी बिल्कुल ठीक कह रहे भाई, आप सबके माध्यम से एक जब मीडिया, जनता और सत्ता दल पार्टी जब एक होकर एक ही दिशा में एक क्रांति को आगे बढ़ाते हैं तो उसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छा मिलता है। और आप सबको इस अभियान में, इस क्रांति, इस आंदोलन में शामिल करने का यही उद्देश्य है कि हम जनता को भी जगाएं और खुद को, सबसे पहले खुद को जगाएं, उसके बाद जनता से आग्रह करें और जनता को जगाएं। और जब जन जागरण शुरू होता है तो उसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छा मिलता है। ये हम सब देख चुके, और ना सैकड़ों साल की आजादी से मुक्ति पाने के लिए जन जागरण ही तो शुरू किया था। उसी का कारण 1947 में हमें आजादी मिली और आज हमारा देश विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बनकर पूरे विश्व को भारत की तरफ झुकने के लिए मजबूर किया है। तो ये जन जागरण का ही सबसे मेन कारण है और इसका माध्यम मीडिया सबसे उत्तम मार्गदर्शक बन सकता है। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सबने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और आप सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।